हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार सॉरी, हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक बार मेरे को बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? चैट में एक बार लिख के बता दो, ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी आ रही है? चलो गाइस, 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद अपन लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वील वेट जस्ट फॉर 2 मिनट्स, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ठीक है। हाँ, शुरुआत से ही समझाएंगे, सब कुछ शुरुआत से समझाएंगे। गाइज, आप सब लोग अपने ऑडियोज जो है म्यूट कर लीजिए। बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर चालू करेंगे। ये आईफोन के नाम से 2 लोग हैं, एक बार आप लोग अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए, अदरवाइज मेरे को आपको हटाना पड़ेगा। सुमित डहाके। सुमित मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मंथन मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ईयरफोन्स, सर ईयरफोन्स यू आर नॉट ऑडिबल। गाइस, एक बार ऑडिबिलिटी का बता दो, बाकी सबको तो आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? ठीक है, चलो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग चालू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? चैट कहाँ चली गई? हम्म, चलो गुड। एक बार गाइस स्क्रीन का बता दो, सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन, ऑडियो, वीडियो तीनों क्लियर है? फिर अपन लोग चालू करते हैं। सिर्फ 3 चीज देखनी है अपने को, स्क्रीन, ऑडियो, वीडियो, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर अपन लोग चालू करते हैं। ए के डी नाम से कौन है, एक बार मेरे को बता दो दोस्त। हु इज ए के डी? अंबर कुमार दास, ठीक है। सर, आई एम नॉट एबल टू हियर सर। उसमें है ना, नीचे ऑडियो कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा दोस्त, आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा राजू जी। आपने है ना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा, ऑडियो कनेक्ट करो। ए के डी
अक्षय कदम भी है और अंबर कुमार दास भी है। ओहो, स्कैम हो रहा है, दो दो सेम नाम से। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और। चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। अरे यार, कौन सी वाली स्क्रीन शेयर? गाइस एक बार मेरे को बताओ, ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है कि जिसमें मैंने अभी जूम खोला हुआ है? एक्चुअली 4 स्क्रीन है, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है मैंने कौन सी वाली थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चल, डन डन डन। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू खोला है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं ना एक बार एनालिसिस करके देख लूं कि चल क्या रहा है बाजार में। आज और कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। वेरी नाइस, वी आर ऑन रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस पे ही बैठे हैं, काइंड ऑफ लाइक। ट्रेंड लाइन दिख रही है सबको? ट्रेंड लाइन मैंने बनाई नहीं है पर दिख रही है। जवाब नहीं आया, मतलब नहीं दिख रही है। सो हम लोग है ना गाइज एक रेजिस्टेंस पे बैठे हैं इस समय। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज द ट्रेंड लाइन जो हमारे पास अभी आ रही है। कल तक में इस ट्रेंड लाइन का टॉप जो है वो हिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे हम ओपन हुए हैं, डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हुआ है, एनडीएक्स ऊपर है। यहाँ पे कहीं पे हम लोग 17,670, यानी कि ये वाली जो अपना ये है ना, ये वाली जो लेवल आ रही है 17,680 के आसपास, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। लेट अस सी इफ दिस इज। सर ये कहीं सुना था बैंक निफ्टी में 25, हाँ हाँ 25 क्वांटिटी से 15 हो गई है, इस पे लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। अरे वाह, इसके अंदर भी बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। और बैंक निफ्टी ने तो रिवर्सल रिवर्सल शो कर दिया है। मैं सोच भी रहा था कि पोजिशनल ट्रेडिंग चालू करूंगा, एंड लुक, पोजिशनल के लिए अपने को बेस्ट एंट्री पॉइंट मिल रहा है। जस्ट अ मिनट। वेरी नाइस गाइस, सो अपने पास बड़े टाइम फ्रेम पे वी आर बेरिश। मैं आप लोगों को है ना एनालिसिस करके भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ आते रहना चाहिए। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ बड़े टाइम फ्रेम पे अपन लोग बेरिश चालू हो गए हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे एक मिनट देख लेते हैं। वेरी नाइस, वी आर गेटिंग अ बेरिश एंट्री फॉर टुमारो। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, अब एक मिनट, एक और चीज देखनी है, प्रीवियस लो का क्या रहा। ऑल राइट गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जो है वो अपने रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं। और लेट अस सी कल बाजार अपने को क्या कराता है। चलो, अब है ना मैं आप लोगों को सबसे पहले जो जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं उन लोगों को स्ट्रैटेजी सिखा देते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे होगी। फिर उसके बाद अपन लोग चालू कर लेते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मार्केट जो है ना वो हमेशा एक लेवल से दूसरी लेवल पे चलता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, दैट मार्केट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वन सप्लाई और डिमांड जोन टू अदर सप्लाई और डिमांड जोन। ये सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है? ये सप्लाई और डिमांड जोन वो वाले एरियाज होते हैं जहां पे बायर भी बैठे होते हैं, जहां पे सेलर भी बैठे होते हैं। अब जितने कोर्स स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि बायर और सेलर में जब लड़ाई चल रही होती है तब एग्जैक्टली क्या साइकोलॉजी चलती है। अब देखो, अपने आप में वो 1 घंटे का चैप्टर है, तो वो मैं एग्जैक्टली कि वो जो लड़ाई होती है
उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बायर और सेलर का, वो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया बताता हूँ कि जब जब मार्केट के अंदर एक बायर और एक सेलर के अंदर लड़ाई चल रही होती है, तो मार्केट जिस भी तरफ मूव करता है इन दी एंड वो इंसान जीत जाता है। और वो हमें कैसे पता लगता है वो मूव कर रहा है? जब भी बाजार पे उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आके एक किसी भी तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो गई, या फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, जाते 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 यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई, बुलिश कैंडल, और इंस्टेंटली वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई। इज दिस सुपरस्टार स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी? यस। नहीं, सुपरस्टार स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। हाँ गाइज, एक मेरे से रिक्वेस्ट है, आप लोग के जो भी डाउट्स है ना वो एक साथ लास्ट में लिखना, फ्लो टूट जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये पिछली बार भी मैंने सबको बताया था, दिस इज नथिंग प्रिपेयर्ड, दिस इज व्हाट आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं ये जो आप लोगों को चीज सिखा रहा हूँ, इससे मैं दिन के 20 ट्रेड भी ले सकता हूँ, पर मैं लेता कम हूँ, नहीं तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सो प्लीज अभी एक बार कोई भी मैसेज मत करना, कोई भी कुछ इसमें बोलना है, चलो बोल तो सकते ही नहीं क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है। अभी एक बार के लिए बिल्कुल चैट में कोई कुछ मत बोलना, सारे डाउट्स लिख के रख लो, मैं सबको एक साथ बता दूंगा। तो क्या होता है ना, हमेशा बाजार के अंदर एक बायर जोन से एक सेलर जोन के पास चल रहा है। सो सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये चला 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 चला। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम इस स्ट्रेटेजी में किस चीज का पैसा खा रहे हैं? हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर पैसा खा रहे हैं पुल बैक का। ठीक है, मार्केट हमेशा मार्केट हमेशा यूं नहीं जाता है, मार्केट को यहां से यहां जाना है तो बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं जाएगा, मार्केट यूं जाएगा। ठीक है, हम इसमें किस चीज का पैसा खाने बैठे हैं? हम इसमें जो मेन रेजिस्टेंस का पैसा है, मेन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग का पैसा खाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग का पैसा यानी कि ये जितने भी लोग जिन्होंने ये अपसाइड का ट्रेड ले रखा है, इस अपसाइड के ट्रेड में हम लोग एक डाउन साइड का प्रॉफिट बुकिंग का पैसा खाएंगे। लॉजिक लगाओ कि अगर आप लोगों ने सबने सपोज यहाँ पे आपने कोई बुलिश पोजीशन बनाई, तो आप लोग मेरे को एक बार चैट के अंदर लिख के बताओ कहां पे बुक करना चाहोगे पोजीशन को अपनी। एक बार मेरे को जल्दी से चैट पे लिख के बताओ कि आप लोग यहाँ पे अगर एक बाय पोजीशन लेके बैठे हो, और अगर आपको लगता है कि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी सही है, होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह इमोशन साइड रखो, तो लॉजिकली कहां पे प्रॉफिट बुक करोगे? बिल्कुल नेक्स्ट अवेलेबल रेजिस्टेंस, चाहे वो 10 पॉइंट पे हो, चाहे वो 20 पे हो, 50 हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट अवेलेबल रेजिस्टेंस क्या है? सपोज वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, तो हम इस स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं? हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर उस सामने वाले की प्रॉफिट बुकिंग को हम हमारा प्रॉफिट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही यहाँ पे मिस्टर राजू ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, राजू जी और राजू जैसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं, उन्हें पता है कि नेक्स्ट अवेलेबल रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अवेलेबल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ये एक प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ये एक प्रीवियस डे लो हो सकता है, ये प्रीवियस डे क्लोज हो सकता है। ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी लेवल पे राजू राजू सुंदर, महेश, चिंटू, बंटू ये कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे? ये आप लोगों को मैं बताऊंगा टेलीग्राम के अंदर। दूसरी चीज, मैं जो आपको की लेवल्स दे रहा हूं, जितनी भी की लेवल्स आती हैं वो मेरे पास से कभी भी आना नहीं रुकेंगे आपके पास। तो ये जो की लेवल्स है, ये वही जोन है उनके प्रॉफिट बुकिंग और इन सब चीजों का। सो बड़ी ही लॉजिकल सी बात है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हैं, ये एग्जैक्टली यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अभी क्या होगा देखो गाइस, इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर इसका ब्रेकआउट कब होएगा? इसका ब्रेकआउट इंस्टेंटली नहीं हो जाता कि बाजार यहाँ पे आया 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 और यूं ब्रेकआउट कर दिया। ये वाले ब्रेकआउट्स बहुत कम होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा बाजार, और रुकते ही क्या है, ये सब लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें क्या करना है? हमें एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री लेनी है और छोटा सा स्कैल्प निकाल के हमें ये वाला एक प्रॉफिट बुक करना है। हमें ये चीज छोटा क्यों करना है? उसका एक बहुत लॉजिकल रीजन है, और वो है कि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं। देखो अपसाइड ट्रेंड है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हैं, बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट एंट्री लेते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट एग्जिट लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को जितने भी ट्रेड्स बता पाता हूँ ना, ये जो आपका टेलीग्राम होता है, अभी देखो बाजार वैसे भी कुछ दिनों से है ना, आपको प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्ट तो करवा नहीं रहा है। कुछ कुछ अभी लास्ट शायद प्रीवियस डे में एक ब्रेकआउट रिटेस्ट प्रॉपर कराया था, बट जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं हो पा रहा है, उस समय क्या होता है, या तो बाजार ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर चलता जाएगा, या फिर बाजार जो है वो साइडवेज अपना रेंज बाउंड रहेगा। तो हम लोग ये सारी कहानी जो है
वो रेंज बाउंड बाजार की बात कर रहे हैं कि यहां से बाजार ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कॉल बाय करनी है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पुट बाय करनी है। इस दुनिया की सबसे ज्यादा आसान स्ट्रैटेजी है। अब कौन सी लेवल पे बाय करनी है और कौन सी नहीं करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा। ये वाली लेवल्स आपको सारी फ्री भी आ रही है। अब सवाल आता है करनी कैसे है। चलो जी, अपन लोग इसका भी एक बार ये देख लेते हैं कि करनी कैसे है। मैंने आप लोगों को दो लेवल्स दे रखी हैं। ये 5 मिनट 1 मिनट कोई सा भी टाइम फ्रेम अगर आप लोग पकड़ लेते हो तो ये धीरे 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 करके हाँ मार्केट ऊपर गया। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही मेरी लेवल पे मार्केट टच करेगा, आप लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से देख ली होगी पिछले काफी टाइम से, 80% ऑफ द टाइम्स मैं जो आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूँ वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट होती है। तो ये लेवल्स में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आपने लेवल तो टच हुआ, तो टच होते ही जितने भी लोग हैं ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनेगी, या फिर यहाँ पे है ना मार्केट एक बेरिशनेस का सिग्नल दिखाएगा। अब ये बेरिशनेस का सिग्नल किसी भी तरह का हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाए। हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई और उसके अगले ही कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल ऐसी बना दी। आप लोगों को क्या करना है, जब ये हैमर बन रहा हो, इसका 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 40-50 सेकंड निकल गए और आपको दिख रहा है कि ये इन द एंड अब हैमर जैसा ही क्लोज होएगा, 50-55 सेकंड हो गए हैं इस कैंडल को बनते हुए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ना टाइम आ जाता है, ये वाला जो जगह है ना यहाँ पे टाइम आ रहा होता है कि कितनी कैंडल कितना देर बची है, नहीं तो यहाँ पे नीचे सेकंड्स लिखे हुए आते हैं कि कितनी देर में कैंडल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपके 2-4-5 सेकंड बचेंगे, आपको इंस्टेंटली उसी समय एंट्री बनानी है, आपको यहाँ पे एक पुट बाय करनी है। ठीक है, पुट का आपका ये स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, अब ये स्टॉप लॉस अगर ये बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, यानी कि कैंडल अगर बड़ी बन रही है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। और उसका बड़ा लॉजिकल सा कारण है, अपना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। स्कैल्पिंग में ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखो, ध्यान रखो कि आप लोगों का टारगेट जो होना है वो मुश्किल से मुश्किल 7-8 पॉइंट का होता है। 7.8 पॉइंट, हायर से 10 पॉइंट तो स्कैल्पिंग में भाई साहब ऐसे बोलते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में, वो वाली चीज हो जाती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट, और सॉरी 7-8 पॉइंट लेके निकलने हैं। 10-12 पॉइंट तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। 7-8 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो फिर आपको एग्जिट होना है। अब लॉजिकल सी बात है, अगर 7-8 पॉइंट लेके निकल रहे हो तो लॉस भी आपका 3-4 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, हायर साइड पे 5 पॉइंट। तो आप उसी ट्रेड के अंदर एंटर हो जिसका हैमर छोटा बन रहा है, जिसकी एंट्री बहुत ज्यादा आपको प्यार से मिल रही है। जहां पे ये इन्वर्टेड हैमर बहुत ज्यादा बड़ा बन गया ना, वहां पे आप लोगों का स्टॉप लॉस 11 पॉइंट 12 पॉइंट का हो जाएगा। अब जब 11-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होएगा तो नो डाउट वो हैमर आपको काम तो करेगा, प्रॉफिट तो देगा, पर आपका प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगी। एक बार है ना गाइस, मुझे है ना, मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि किस किस को फर्क पता है प्रॉफिट होने में और प्रॉफिटेबल होने में। मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, सिर्फ यस और नो लिख देना। नो मतलब नहीं पता, और या चलो हाँ नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। वीरेश डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, सब में ही भेज दो, डायरेक्ट एक साथ ग्रुप में ही भेज दो। चलो, एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है ठीक है, मेरे को आ गया, समझ आ गया, नहीं पता मोस्टली। प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने तीसरा ट्रेड लिया, मुझे फिर 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने चौथा ट्रेड लिया, मुझे 2000 रुपए का लॉस हुआ। ऐसे करते करते आपने क्या किया, आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा रहे हो। इसका मतलब तो ये है दैट यू आर मेकिंग प्रॉफिट। बट अगर आप बड़े बड़े लॉस भी कर रहे हो साथ में, या फिर आप एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लॉस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स बट इन द लॉन्गर रन यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो ये क्लास खत्म होने के बाद अपना पीएनएल अकाउंट खोल के देखना, और देखना कि आपको हो सकता है प्रॉफिट हो रहे होंगे, पर क्या आप प्रॉफिटेबल हो। और आप में से 90% लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे होंगे। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, दैट वी आर नॉट थिंकिंग फॉर द लॉन्गर टर्म। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वी आर ओनली एंड ओनली थिंकिंग कि आज मेरे को कितना पैसा कमाना है।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट प्रैक्टिकल्स के लिए बिटकॉइन चार्ट पे करके बता दो, स्ट्रैटेजी लाइव प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। हाँ परमीत, इसको बिटकॉइन पे कर सकते हैं, पर बिटकॉइन के साथ पता है एक प्रॉब्लम है। बिटकॉइन एक लौती ऐसी चीज है, ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी एक लौती ऐसी चीज है जिसको पूरी वर्ल्ड ट्रेड करता है, और जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, वहां पे मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो जैसे जैसे मैनिपुलेशन बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आप समझ रहे हो हर स्ट्रैटेजी का एक तोड़ होता है। अब जो मैं आपको चीज स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक प्राइस एक्शन है, इसका बहुत आसानी से तोड़ मिल सकता है किसी को भी। बट क्योंकि हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी नहीं, प्रेफरेबली हम लोग निफ्टी के अंदर करेंगे, तो निफ्टी में बहुत ज्यादा फास्ट काम होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इंट्राडे में मिल जाएगा। हो सकता है अपने को अभी यहाँ पे भी मिल जाए, क्या नाम है इसका, बिटकॉइन में भी मिल जाए। अब एक बार अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें इंस्टेंटली यहाँ पर एक बार स्ट्रैटेजी वापस समझ लेते हैं। इंस्टेंटली हमें यहाँ पर ही एंट्री बनानी है, ये हमारा 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है आप लोग बीच में यहाँ पे कहीं पे ले, बड़ा टारगेट ले, बट मेरी मानो 7-8-9 पॉइंट मिल रहे हैं, ये चीज लेके निकलो। दिन में 4-5 बार ऐसे आप लोगों को ट्रेड्स मिलेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सी लेवल आ रही है, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल पे ये वाला ट्रेड लेके निकलना है, ठीक है। दिस इज योर मेन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जिससे मैं खुद स्कैल्प करता हूं, मैं दिन में बहुत सारी बार स्कैल्प निकाल पाता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर स्कैल्प आप लोगों को बता ही नहीं सकता। कुछ स्कैल्प होते हैं जो लिटरली ये वाला काम जो है ये 15 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाता है, जब तक मैं आपको लिखूंगा ना ये वाली स्ट्राइक प्राइस में ये वाली चीज बाय कर लो। अच्छा हाँ, अब आते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है आप लोगों को, आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस लेनी है 2 स्ट्राइक्स इन द मनी। अगर मार्केट 17,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और अगर आपको कॉल बाय करनी है तो आप 16,900 की कॉल बाय करोगे। अगर मार्केट 17,000 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आपको पुट बाय करनी है तो आप 17,100 की पुट बाय करोगे। ये स्ट्राइक समझ आ गई सबको अच्छे से, स्ट्राइक्स की क्लैरिटी आ गई सबको। एक बार रिपीट कर, हाँ अभी रिपीट कर दे, अभी चार्ट्स पे समझाता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ओके। सो एक बार मैं ना वापस से पूरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इन इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ यू, just for the convenience and for all those who have a tight hand in Hindi. So the thing is, market always moves from a buyer zone to a seller zone and always moves from a seller zone to the buyer zone. This strategy will work in the best in the range bound market. Whenever there will be a trending market, we'll try to avoid this strategy only for the reason because we are taking the reversal trades. What kind of reversal trades? We are actually taking the trades where we are we are going with the hand in hand with those people who are booking those profits. So for example, the market is on the support zone and market has now started moving upwards. Now it is going in the upward direction. As soon as the market will reach here, there will be some people who would like to book their profits at this resistance level. Why they will like to book their profits at this resistance level? Because this is the basic place, because everyone knows that the market will kind of show some kind of reversals right from the resistance level. So what will happen is, the market will start moving a little bit lower from this point. Am I able to easily make you understand in English also? Are you able to understand this in English? Because I am not too good in English. मतलब I am just छोटा मोटा English चलता है, मतलब I am not very much fluent with it. ठीक है? So the thing is, now as soon as there is a kind of supply which you can see over here, like it will be in form of inverted hammer, or if there is a green candle over here, the market is going like this, and then suddenly there is a red candle exactly at the resistance, then you have to take the entry. You will take right at 55 seconds when the this 1 minute candle will be like 55 seconds ho gaye, there will be 50 seconds when only 5 seconds are left for the candle closure. At that point of time, you see there is some kind of supply right at this resistance. It will be in the form of inverted hammer. Then you will take entry exactly at that moment. Your stop loss will be placed exactly at the top of this hammer, and your target will be not more than 7, 8, 10 points.
whenever you will wait after 10 points, after 8 points, market will show some kind of reversal, market will show some kind of pullback, and that pullback is actually the original trend of the market. So what will happen is you would like to get away with your trade, but then you will be stuck that I was already getting 8 rupees, now I'm getting 6 rupees, should I exit? No, I will wait. Then there will be a time when you will get when you will reach near your cost, then you will see, oh, now I'll wait. So the complete this complete strategy is all about how much you are holding your trade. You have to hold it for a very least period of time, and then you will have to exit as soon as you see 8 rupees, 7 rupees, 6 rupees profit. Sometimes I exit in 6 rupees profit also, sometimes I exit in 5 rupees profit also. And which strike you have to choose? You have to choose 2 strikes in the money. Also, you have to take only those trade where this complete setup is very small, like this hammer candle which is forming, it has to be very small candle, otherwise your stop loss will be bigger. Whenever the stop loss will be bigger, then at that point of time you might hit a profit of 7 rupees, but then whenever there will be a bigger candle, and if you are hitting a loss, then the loss will be of 10 rupees, 12 rupees, 13 rupees. At that point of time your risk reward ratio is distorted, and whenever there is a distorted risk reward ratio, your profitability in the longer run will be hampered. Am I clear to everyone? यार हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे दोस्त. सर यू आर सो फ्लुएंट इन इंग्लिश ऑल्सो. चलो अभी चार्ट्स पे चलते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को निफ्टी में ही बताता हूं. अब देखो, जैसे निफ्टी का 1 मिनट का अगर अपन लोग टाइम फ्रेम लगाएं, तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही फर्स्ट कैंडल के बाद से ही बहुत ज्यादा बुलिश थी. ये अपनी पुरानी लेवल्स ही बनी है, मैंने अभी तक कोई नई लेवल नहीं बनाई है. एक मिनट है ना, देख लेते हैं वापस से कि मेरी नई लेवल और पुरानी लेवल यही वाली है जो मैंने लास्ट डे पे दी है या कोई और है. अच्छा गाइस, ये जो माइक था ना, इसका बैटरी कम थी. अगर ऑडियो आना बंद हो जाए तो मुझे बता देना, माइक चेंज कर लेंगे अपन लोग. क्या बताना था मुझे, लेवल्स देखो. पाँच सौ 572, 646, 646, 676, 676. ठीक है, चलो अपन लोग है ना एक बार यहां से हमारा डे चालू करते हैं. देखो, मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो लेवल दी थी, यहां से अपना दिन चालू हो रहा है. ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है 9:15 6 अप्रैल. सबसे पहली चीज तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड है ना, ये 15 मिनट के बाद ले मार्केट खुलने के. बिकॉज मार्केट खुलने के फर्स्ट 15 मिनट्स में देयर इज अ ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट. और वो ह्यूज वोलेटिलिटी किस चीज की होती है? वो उन लोगों की होती है जो लोग ऑलरेडी पिछले दिन के ट्रेड लेके गए हुए हैं. तो अगर उनके बाजार फेवर में खुलता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और अगर बाजार उनके अगेंस्ट में खुलता है तो पैनिक होते हैं और लॉस होता है उनको. ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट तो जो बेचारे बीटीएसटी वाले वही अपना परेशानी देखते रहते हैं. तो चलो अब अपन लोग, अच्छा फर्स्ट चीज मैं क्या करता हूं, मैं यूजुअली ये वाली चीज अगर आपको धीरे धीरे करके आने लग जाए ना, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में बहुत फास्ट होता है, जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होते जाओगे इसके अंदर, तो ये आप रियलाइज करोगे कि फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स में हो सकता है ये चीज बहुत बेटर भी काम करे. और उसका रीजन क्या है? लोग बहुत ज्यादा पिन पॉइंट चलने की कोशिश कर सकते हैं. मार्केट ओपन, हाँ एग्जैक्टली, मार्केट ओपन होते ही यही वाली चीज का तो बता रहा हूं मैं अजमत आपको, कि मार्केट बिल्कुल ओपन होते ही आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो. बट द थिंग इज, ये इतना ज्यादा फास्ट होता है, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जब तक आप स्ट्राइक को ऐड करोगे ना, तब तक आपका ट्रेड निकल जाएगा. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप सब लोग है ना, 9 बजे आपने देख लिया 9-7 पे बाजार कहाँ पे खुल रहा है, अब आपको दिख रहा है कि अपनी लेवल के पास खुल रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी स्विफ्ट, वेरी फास्ट. इंस्टेंटली आपको अपने
इसके अंदर स्ट्राइक्स वाइक्स जो है वो 200 200 200 पॉइंट ऊपर नीचे की जैसे मैंने स्ट्राइक्स बताई वो सब ऐड करके रखना है। अब देखो अगर आप लोग फर्स्ट कैंडल देखोगे तो फर्स्ट मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे ओपनिंग आती है। अब देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ 535 पे। 535 पे ओपन होते ही सबसे पहले वो नीचे आया, 513 से ही रिवर्स हुआ। ठीक है, तो अब जब तक, अब फर्स्ट मिनट की कैंडल तो आप देख सकते हो अपने आप में ही कितने पॉइंट की बन रही है, 535 से लेकर 511 तक की, यानी 23 पॉइंट्स की है। वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल है, पर मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल ही जैसे ही मुझे दिख जाता है कि अपने लेवल पे आ गई है तो मैं इंस्टेंटली एंटर हो जाता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे मैं अगर किसी भी तरीके की डिमांड या सप्लाई का वेट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंट एंटर होता हूँ, उसके 2 या 3 सेकंड 5 सेकंड बाद ही मैं अपनी विंडो पे जाके उस ऑर्डर को एग्जिट कर देता हूँ, बिकॉज वो इतनी फास्ट होता है कि या तो मुझे 5 रुपए मिल चुके होते हैं तब तक, या फिर मेरे 5 रुपए जा चुके होते हैं तब तक। सो आई हैव टू बी वेरी स्विफ्ट। ठीक है, उसके बाद वापस से अपने को 99% केसेस में वापस से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि मार्केट वापस से 918 पे देखो वापस से नीचे आया, और वेरी नेक्स्ट कैंडल हमको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रही है। मैंने इसको ग्रीन कलर का कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे वेरी नेक्स्ट कैंडल 918 की जो कैंडल है, यहाँ पे वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल से हमको बुलिशनेस के सिग्नल दिखाने चालू कर दिए। मैं क्या किया, यहीं पर ही कहीं पर मैं एंटर हो गया 519। वैसे तो देखो यहाँ नीचे आया ना बाजार, 513 515 517 18 भी ये ग्रीन कैंडल बनने लग रही है। मुझे दिख गया कि मार्केट एक बार अपनी लेवल से शुरुआत में खुलते ही बायर्स ने अपना सपोर्ट दिखाया, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे ही हम वापस से एंटर हुए, और वापस से एंटर होते ही मेरा टारगेट क्या था, 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट ऐसे करके मुझे पॉइंट्स मिल रहे थे। तो यहीं पर ही हमें एग्जिट होना है। मैंने शायद ग्रुप में पूछा भी था कि शुरुआत में किस किस ने ट्रेड लिया था, आप लोगों में से किसने ये वाला ट्रेड लिया था उस दिन, एक बार मेरे को कमेंट के अंदर यहाँ पे चैट के अंदर लिख के बताओगे आप लोग, बिकॉज उस दिन कई सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया था कि सर हमने ट्रेड लिया। एक दो ने तो मेरे को शायद इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अभय जी ने लिया था। अभय जी वैसे आपको आपको ये स्ट्रैटेजी 1 वीक हो गया करते हुए, और बाकी जिसने भी पिछले 1 वीक में काम किया था, हाउ आर यू फीलिंग विद दिस स्ट्रैटेजी, आप लोगों को कैसा वो लग रहा है। मैं आपको है ना अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट करके एक बार आप लोग मेरे को बताओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता तो लगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा ये चीज समझ आ पा रहा है, कितना फ्लुएंट है आप लोग। अरे यार ये कैसे होता है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको गाइज, मैं ना किसको अनम्यूट करें, किसने लिया था, विजय ने लिया था और अभय जी ने लिया था। So let me unmute one of them and have a review from them that what was their feeling और आपके क्या इमोशंस थे ट्रेड लेते टाइम पे। ठीक है, हाँ यस अभय जी यू आर, आपका Yeah, माइक ऑन है, ये आप बता सकते हैं। थैंक यू ऋषभ जी। ऋषभ जी, वेरी ऑनेस्टली जब से मैंने ये सीखा है मुझे लगता है कि दिस इज द ओनली काइंड ऑफ ट्रेडिंग आई प्रेफर डूइंग दीस डेज। ओके, ऑफ कोर्स मैंने आप आई डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस टू द टी, तो कभी कभी थोड़ी बहुत गलती कर देता हूँ, स्टॉप लॉस के लिए वेट करता हूँ, वो अभी आदत गई नहीं है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो भी पैसे कमाए हैं बेसिकली इसी से ही कमाए सर। वेरी गुड वेरी तो गुड। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट। लेकिन एक ही है कि इस स्ट्रैटेजी से अपना स्टैंडर्ड ट्रेडिंग पे जाते जाते तकलीफ हो जाती है, बिकॉज ये बिल्कुल 1 मिनट बिल्कुल में बिल्कुल, देखने की आदत होती है ना, तो एक सडनली फिर 5 मिनट्स में तकलीफ होती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ना अभी एक और चीज सिखाऊंगा। ये तरुण कौन है यार, तरुण दोस्त यार आप ये टाइपिंग मत करो स्क्रीन पे, मुझे आपको हटाना पड़ेगा दोस्त, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे सब अच्छे अच्छे लोग हैं यार, क्यों कर रहे हो ये सब, मत करो, अच्छा नहीं लगता। आप वापस करोगे मेरे को आपको हटाना पड़ेगा। हाँ जी अभय जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हेलो, चलो वो तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ तो क्या करना है गाइस आपको, यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने। तरुण मैं आपको हटा रहा हूँ यार, सो सॉरी, एंड यू वोंट बी एबल टू रीजॉइन। इसको हटाते कैसे हैं गाइस, ये जो हो गया इसके ऊपर, ये जो स्क्रैचेस लकीटे मारे हैं, ये कैसे सही होंगे, कोई बता सकता है।
मेरे को नहीं आता ये सब ज्यादा यूज करना। हो गया। अब ठीक है। हाँ, सो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर हुए। एंटर होते ही यहाँ पे 7-8 पॉइंट लिए और निकले। अभी ये चीज बिल्कुल अभय जी ने सही बोली कि जब आप 1 मिनट पे काम करते हो ना गाइस, ये बात आप समझ लो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम है ना बहुत फास्ट फास्ट चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू ईदर गो विद 1 मिनट, ईदर मतलब या तो आप इंट्राडे अच्छे से कर सकते हो या 1 मिनट अच्छे से कर सकते हो। मैं ये चीज इसलिए स्मूथली कर पाता हूँ बिकॉज मैं बहुत समय से यही सेम चीज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता। मतलब है ना, मैं इंट्राडे भी कर लेता हूँ, मैं पोजिशनल भी करता हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है दैट आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मेरे को ये करते हुए 3-4 साल हो गए, मैं रेगुलरली ये रोज बैठ के करता हूँ। बट आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, आप मान के चलो हफ्ता 10 दिन आप लोगों को धीरे 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 टाइम लगेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। अब ये देखो, आप वेरी नेक्स्ट कैंडल आप लोगों को कितना पॉइंट मिल गया, इसमें आराम से आपको 20 पॉइंट मिल गया, पर हमें 8-10 पॉइंट लेके निकलना है। अब हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सी है, हमारे पास नेक्स्ट लेवल है ये 575। चलो देखते हैं बाजार ने 575 पे हमको एंट्री दी या नहीं दी। इसको सही कैसे करते हैं, ऑटो पे सेट करना है, हाँ ठीक है। अब अपने को 575 का वेट करना है कि 575 पे वापस हमको एंट्री दी या नहीं दी। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग वेटिंग। अच्छा, अब हमारा बाजार के अंदर क्या है, या तो 513 पे वापस आए और या फिर वहां पे आके एक हैमर जैसी कैंडल बनाए तो हम री एंटर होंगे, या फिर हम वेट करेंगे 575 तक आने का। मतलब अब बाजार 513 या 575, इसके अलावा कहीं नहीं देखना, घोड़े की तरह सीधे सीधे चलना है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। कहीं पे मिल रही है क्या एंट्री, कहीं पे मिल रही है क्या, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। वेट करना है, वेट करते रहो, देखते रहो, करते रहो, वेट करते रहो। ये यहाँ पे बाजार, अब देखो यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी ना, ये जब बड़ी वाली कैंडल बनी, तब सीधी सी बात है यहाँ पे आप सब लोग जो है वो वेट कर रहे होगे कि मार्केट मेरे को एंटर कराएगा, मार्केट मेरे को एंटर कराएगा। पर यहाँ पे मार्केट ने आपको एंट्री का मौका ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इंस्टेंटली वो तोड़ी, ट्रेंड लाइन के सॉरी सपोर्ट तोड़ा, और थोड़ी देर बाद रिवर्स हो गया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं फेक आउट। और क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग इन दी एंड उसने वहीं पर ही उसके थोड़ा सा ऊपर दे दी। तो अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, आप ये ट्रेड अवॉइड करो। केस नंबर 2, आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा करके इस ट्रेड में एंटर हो जाओ। कब एंटर होगे, जब आपको वेरी नेक्स्ट कैंडल में भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो हैमर बन गई ना यहाँ पे। हैमर बनने का क्या मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस आ गई है मार्केट के अंदर। अब ये वाली जो चीज है ना गाइस, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये सबसे ज्यादा आसान है, ये जो ये वाला है ना फर्स्ट ट्रेड। चलो फर्स्ट ट्रेड में मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ। अभी देखना यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगा, कहीं पे भी और मिल जाएगी। बट आप मान के चलो कि जो शुरुआत के एक दो ट्रेड्स है ना, ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होगी। ये वाले जो ट्रेड्स हैं जिसमें लेवल टूट गई है, उसमें आपको डिफिकल्टी होगी। सबसे ज्यादा आसान ट्रेड कौन से होंगे, बिल्कुल लेवल पे टच किया इंस्टेंटली एंटर हो गए। हर तरह का ट्रेड मिलेगा, बट धीरे धीरे करके होएगा। ऐसा नहीं सोचना कि कल से ही जो है आप लोगों ने 20 ट्रेड ले लिए। आप लोगों को कंट्रोल करके चलना है। मैं अभी रिस्क मैनेजमेंट का तरीका भी बताऊंगा। चलो, ये आपका दूसरी हैमर कैंडल जैसी कुछ बनी। यहां पे कहीं पे अब आप एंटर हो गए। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या लगाया, या तो ये वाली हैमर कैंडल का ही लो लगा लिया, या अगर आपको ज्यादा रिस्क लेनी है तो जहां से बाजार फेक आउट देके रिवर्स हुआ यहां पे लगा लिया। मैं प्रेफर करूंगा कि इसको यहां नीचे की नीचे ही लगा लो, बिल्कुल नीचे। उसका कारण क्या है, हम स्कैल्प कर रहे हैं। अगर यहाँ स्टॉप लॉस होएगा हम री एंटर हो जाएंगे, पर हम बड़ा लॉस नहीं दे सकते। स्कैल्पिंग का सिर्फ एक रूल है, लॉस बड़ा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जहां पे आपका लॉस बड़ा हो गया वहां पे समझ जाओ आपके लिए इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप 7-8 रुपए कमा रहे हो। जहां पे आपका लॉस 10, 12, 15, 20 तक चला गया ना, तो आपको उस लॉस को रिकवर करने करने के 3 ट्रेड लग जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉस रखना है 3 रुपए, 4 रुपए, कोई बात नहीं, जल्दी एग्जिट हो जाओ। शुरुआत में आपको लगेगा यार मेरे तो ब्रोकरेज में बहुत पैसा जा रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये चीज 1000 क्वांटिटी से करोगे ना, 1000 क्वांटिटी करा, 7 पॉइंट लिया, 7000 रुपए आए। दिन के 3-4 ट्रेड लिए, दिन के 25-30 हजार रुपए बनेंगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। पर क्या 25-30 हजार ऐसे बन जाएंगे? नहीं, इट इज अ जर्नी, यू हैव टू मूव स्लोली टुवर्ड्स इट।
ठीक है, आप लोग सोचो कि यार एक लॉट में काम करते हैं, 2 लॉट में काम करते हैं, एक लॉट से काम करना है, धीरे 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 करके आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेट कैसे करें, क्या चीज कैलकुलेट कैसे करें? मनी दोस्त, आपके जितने क्वेश्चंस है ना, आप एक बार लिख के रख लो। आप समझो मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है, मैं आपके सारे सवाल अभी एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं पूरा Q&A सेशन रखूंगा। बहुत देर है अपने पास, बहुत देर है, अपन लोग तसल्ली से बैठ के करेंगे। मेरा घर पास में ही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर तक बैठा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वापस एंटर हुए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2-3 रुपए का, और अब देखते हैं मार्केट क्या हमको दे रहा है। ये देखो बाजार ने यहाँ पे दे दिया आपको प्रॉफिट, 7-8 रुपया हो चुका है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे 513 पे आप एंटर हुए, 527, 513 से 527 हो जाते हैं 14 पॉइंट। अगर 14 पॉइंट इंडेक्स मूव कर रहा है तो 100 पॉइंट इन द मनी जो है वो आराम से आपको, अगर आप इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन कर रहे हो तो आराम से आपको 7 से 8 रुपए इस ट्रेड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा वापस से सेम है। अच्छा, अब हम क्योंकि 2 बार इधर से एंटर हो चुके हैं, मार्केट 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। किस लेवल को? 513 वाली को। अब अगर वापस टेस्ट करने आता है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। हमारे ट्रेड का लॉजिक क्या है कि बाजार में यहाँ पे बायर्स है ना, और बाजार में ऊपर सेलर्स है, पर बायर्स बाजार को मार्केट में ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर वापस से नहीं लेके जा पाते और वापस ही आता है तो फिर नहीं करना। यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार से ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर कितनी देर में आए, 9:56 पे आया, उससे पहले कब आया, 9:20 पे आया, यानी कि आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही मार्केट वापस उस लेवल को आ रहा है। तो कभी हमेशा है ना, ये आप लोग अपने खुद की नॉलेज के लिए भी रखो, जब जब बाजार एक लेवल को बार बार टेस्ट करता है ना, तब उसमें क्या होता है, उसमें ना ऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे। वो ऑर्डर्स जो है ना, वो धीरे धीरे वीक होने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर फिल मैकेनिज्म। अब कोर्स स्टूडेंट को तो ये बहुत ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा, बिकॉज अगेन इसमें घंटे भर का पूरा एक लेक्चर है कि कैसे ये सपोर्ट बनता है और कैसे ये सपोर्ट टूटता है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है? मेरे कोर्स वाले कोई हैं यहाँ पे? अभयजीत तो थे, उनके अलावा और लक्षित वगैरह हैं। आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, इसीलिए हमें हर चीज के पीछे लॉजिक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है कि हमें बार बार एक लेवल पे रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना। बाजार अगर बार बार एक लेवल पे आ रहा है ना, तो देयर आर चांसेस मार्केट उस लेवल को तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये 2 बार आ गया, अब हम तीसरी बार नहीं लेंगे इस पे। अब हम क्या करेंगे, अगर ये इसको तोड़ता है तो हम इसके नीचे वाली लेवल पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, या फिर अब अपन लोग वेट करते हैं 575 तक पहुंचने का। ये देखो, ये आपका 570। अब क्या हुआ, इसने 575 को यहाँ पे इंस्टेंटली ही ब्रेक कर दिया और बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मार्केट के अंदर कोई इवेंट होने वाला हो, कोई न्यूज होने वाली हो, कोई आरबीआई की कोई चीज होने वाली हो, गाइस उस दिन आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, स्कैल्पिंग भी नहीं लेनी है, इंट्राडे भी नहीं लेना है। उसका एक कारण है, उसका सिंपल और सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजन ये है कि आपको नहीं पता कि एक न्यूज बाजार के लिए अच्छी है या बुरी। ये आपको कब पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा जब वो चीज न्यूज में आएगी। न्यूज बनने में भी जब तक आते आते 10 मिनट बाद भी जब तक आपके पास आएगी ना, तब तक आप नुकसान कर चुके होंगे। सो ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग ऑन एन इवेंट डे। इवेंट डे क्या हो सकता है? बजट डे भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली आप लोगों में से बिगनर्स है। जितने भी बिगनर्स है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने मेरी जिंदगी का मोटा पैसा जो है ना, वो यहाँ पे खोया है इन वाली कैंडल्स में। ये क्यों खोया मैंने? बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता था ये बड़ी कैंडल क्यों बन गई। मेरा एनालिसिस तो सही है, मुझे पता ही नहीं था न्यूज आने वाली होती है। थोड़ा सा हम लोगों को विजिलेंट भी रहना है, किस दिन क्या होने वाला है। रेड बॉक्स इंडिया के नाम से ट्विटर पे एक हैंडल है, REDBOX_India। ठीक है, अब उसका एग्जैक्ट पेज तो नहीं पता, रेड बॉक्स इंडिया सबसे ज्यादा फेमस है। वहां से हर न्यूज, हर चीज उस ट्विटर हैंडल पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। मैं ना आप लोगों को यहाँ पे खोल के भी दिखा देता हूं। अरे यार, मेरा ट्विटर ही लॉग्ड इन नहीं है यहाँ पे, जस्ट मिनट। ये वाला ट्विटर हैंडल है, इस वाले ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो कर लो, रेड बॉक्स इंडिया के नाम से।
ये सबसे पहले आपको सारी चीजों का अपडेट देते हैं, सेकंड बाय सेकंड, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबल कुछ भी चीज हो रही है। देखो यूएस का फार्म पेरोल्स आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, हर चीज का सबसे पहला अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। कोरोना का अपडेट देते रहते हैं, हर चीज का, जितनी भी पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल न्यूज होती है उसका फर्स्ट वो यहाँ पे आता है। ठीक है, सब लोग इसको फॉलो कर लेना, इस वाले ट्विटर हैंडल को। इसका हैंडल है रेडबॉक्स इंडिया, @redbox इंडिया। ठीक है, ब्लूटिक वाला है, फॉलोअर्स है इसके करीब 218 के। चलो, अब ऐसे केस में क्या करना है, देखो यहाँ तो मुझे पता ही था कि न्यूज व्यूज आने वाली है, तो ऐसे केस में मैं स्कैल्पिंग अवॉइड करूंगा और अब मैं वेट करूंगा कि भाई मेरे को बेसिक क्या लेना है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है और उस लेवल के 2 4 5 मिनट के बाद वापस से रिटेस्ट करके हमारी वाली ही स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, तो हम वो वाली चीज भी कर सकते हैं। अभी होएगा लाइव, ये वाला ट्रेड मैंने लिया भी था, आई थिंक मैंने ये वाला आप लोगों को दिया भी था शायद, जो 93 से बहुत ज्यादा फास्ट मूव हुआ था ना, 93 से 103 तक गया था, वो यही वाला ट्रेड था जो अब आएगा। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अब बाजार, अब यहाँ पे देखो बाजार ने यहाँ पे लेवल को ब्रेक कर दिया है। नाउ वी आर वेटिंग कि बाजार वापस से एक बार आएगा। ये जितने भी लोग ऊपर ट्रेड लेके गए हैं ये अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। अब ये प्रॉफिट कहीं पे भी बुक कर सकते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट बुक करेंगे और अभी रिटेस्ट होने आएगा। तो इसी रिटेस्ट को ही हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस से ट्रेड में एंटर होंगे। ठीक है, हमारा पहला ट्रेड बना यहां पर, ये तो चलो मैं मान रहा हूं आप लोग नहीं ले पाए। दूसरा ट्रेड बना यहां पर, यहां पे हमने लिया। तीसरा ट्रेड बना हमारा यहां पर। अब चौथे ट्रेड यहां पे बनना था पर वो इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है जब ये कैंडल 1 मिनट की फॉर्म हो रही हो तब आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो नीचे आ रही है, वो बंद होते होते ऊपर चली गई है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं वो 1 मिनट की कैंडल को बंद होने का वेट नहीं करना, पर जब उसके बंद होने में 7 8 5 7 सेकंड हो तब एंटर हो जाओ। बिकॉज लास्ट के 2 5 सेकंड में कोई चेंज नहीं होता और आपको क्लैरिटी आ जाती है। तो अब जैसे ये वाली कैंडल है, हो सकता है ये बनते बनते पहले नीचे आई हो, फिर यहाँ से ऊपर गई हो, पर लास्ट के 5 सेकंड में आपको दिख गया कि यार ये तो ऊपर ही अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है और इसने ब्रेक दे दिया है। जब इसने ब्रेक कर दिया है तो अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? नाउ वी जस्ट वांट दैट मार्केट शुड अगेन रिवर्स एट दिस लेवल, हमारा जो ब्रेकआउट का लेवल था। अब अपन लोग देखते हैं कि ये रिवर्स होता है क्या, यहाँ पे होएगा तो इंस्टेंटली अपन लोग एंट्री बनाएंगे। और ये एग्जैक्टली एंट्री शायद मैंने आप लोगों को दी भी थी, मुझे याद है ये वाला ट्रेड। वेट करते हैं, वेट किया, ये वापस आया बाजार नीचे, ये आया यहाँ पे बाजार नीचे, ये यहाँ पे मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बनाई पर मुझे बुलिश सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये बुलिश कैंडल नहीं है, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये एक बुलिश कैंडल नहीं है। ये वाली जो कैंडल है, दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल, ये एक बेरिश कैंडल ही है। इसका कलर हरा है बट इसके अंदर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। मैंने अपने कोर्स में ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा अच्छे सिखाई है, दिख रहा है आपको? देखो ये क्या हुआ, इसकी कैंडल साइकोलॉजी समझाता हूं मैं। एक एक चीज पे इतना ध्यान दोगे ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो बाजार से। ये देखो इसके अंदर हुआ क्या, मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 576 पे। यहां से जो है मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां तक ऊपर गया, ठीक है। पर उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया, यानी कि यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए, यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स वापस बाजार को नीचे लेके गए और फाइनली ये कैंडल उल्टी बंद हुई है। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल ओनली, पर हम यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल ढूंढ रहे हैं। ये वाली चीज सबको समझ आई? इसका फॉर्मेशन समझ आया कि क्यों ये ग्रीन कलर की होकर भी एक बेरिश कैंडल है, पर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बुलिश कैंडल का। एक बार बताओगे मेरे को लिख के? मजा आ रहा है क्या गाइज आप लोगों को पढ़ने में? आर यू गाइज एंजॉइंग? समझ आ रहा है सबको या फिर सबके ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है तो अपन इसको और आसान भाषा में करेंगे। नो समझ आ रहा है? नो समझ आ रहा है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है? सच में मजा आ रहा है? इजी, इससे आसान भाषा क्या होगी? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब की बार वाला, हाँ ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस कैंडल पे अब हम वेट कर रहे हैं। देखो ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग, वेटिंग एंड ओनली वेटिंग कि मार्केट ये 575 पे टच होके कोई बुलिश सिम्टम दिखाएगा तो भाई साहब मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे बैठे हैं अपन लोग। नाउ वी आर, मजा आ रहा है भाई, बट आई एम लेट, सॉरी आई वाज आउट। इसकी रिकॉर्ड यार एक्चुअली मैं देखो आप लोगों को है ना रिकॉर्डिंग की एक प्रॉब्लम बताऊं, थोड़ा सा और कैंडल रीड करना बता दो सर। रमन आप कोर्स स्टूडेंट हो क्या? अगर आप कोर्स स्टूडेंट हो ना तो लेसन नंबर 1 देख लो। बाकी कैंडल रीड का है ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं, 1 घंटा मैंने वहां पे सिर्फ कैंडल कैसे पढ़ते हैं वो बताया है, और मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे अभी वो चीज एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो फिर स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे। अभी मैं आपको बस बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आप स्ट्रैटेजी नहीं कर पाओगे। अगर मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे सिखाने बैठ गया ना, फिर वो नहीं हो पाएगी, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होएगा। फ्लो टूट गया, क्या बता रहा था? हाँ, तो नाउ वी आर वेटिंग कि 575 पे बाजार कोई हमको हैमर जैसा कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पे एंटर होंगे। ये हम यहाँ पे, ओहो हाँ, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ये बनी, ये हमारी दूसरी कैंडल बनी जिसने यहाँ पे आपको इनडिसाइसिवनेस दिखाई। ये वाली कैंडल जो थी 1 मिनट की, यहाँ पे क्या हुआ ना गाइस, ये जब कैंडल बनी ना तब मेरे को लगा कि बाजार जो है वो ये जो नीचे बेयर्स नीचे बाजार को लेके आ रहे हैं, तब मैं यहाँ थोड़ा चौकन्ना हुआ और मुझे लगा कि नहीं, ये जो यहाँ पे विक बनी है इसका छोटा सा मतलब है कि बाजार में बायर्स आना चाह रहे हैं, पर मैं वेट करूंगा। मेरे को थोड़ी कंफर्मेशन चाहिए, मैं थोड़ा दिमाग लगाना चाह रहा हूँ, और मेरे दिमाग में हर समय चलता है कि स्टूडेंट्स जो है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, सो वी आर गोइंग टू वेट। तो जैसे ही, अब देखना इसके जो वेरी नेक्स्ट वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ये कैंडल बनी ना उसी समय मैंने आप लोगों को, अगर ध्यान होगा तो मैंने आप लोगों को ट्रेड दे दिया था। मैंने शायद आपको 93 पे दिया था, मैं तो शायद 92 या 91 पे ही आसपास घुस गया था, बिकॉज मेरे को तो पता, पहले मैं मेरा ऑर्डर ले रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। ये वाला ट्रेड जो है ये मेरे स्टूडेंट, जितने भी कोर्स स्टूडेंट है उन्होंने तो लिया ही होगा, और जिसने एडवांस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पिछली बार पढ़ी होगी उन्होंने भी लिया होगा कि भाई साहब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद ये रिटेस्ट भी हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां से बाजार अगली ही कैंडल में बहुत तेज भागा था। ये देखो, ये वाली कैंडल लिटरली यहां पे मैं एंटर हुआ था, और यहीं पर ही मैंने आप लोगों को एग्जिट करा दिया था कि गाइज आप लोग एग्जिट हो भी जाओ। 93 से 102 बहुत ज्यादा फास्ट हुआ था। फिर उसके ये देखो बात, ये वेरी नेक्स्ट कैंडल, समझ आ रहा है आप लोगों को? दिस इज द इजिएस्ट थिंग, मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, बाजार में पैसा इससे ज्यादा आसान तरह से नहीं बन सकता, ठीक है? मेरी लेवल में आप लोगों को, मेरे को 5 साल लगे गाइस इस लेवल की एक्यूरेसी पहुंचने में, कि बाजार बिल्कुल अपनी टिप से टिप जोड़ के चलेगा। 80% ऑफ द टाइम, 20% टाइम मैं भी गलत होऊंगा, बट 80% ऑफ द टाइम ये टिप पे ही रहेंगे। ये तो मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? नाउ वी आर वेटिंग, ठीक है? अब हम किसका, अच्छा हाँ एक और चीज, अब है ना अपने पास नेक्स्ट अवेलेबल लेवल क्या है? नेक्स्ट अवेलेबल लेवल है 650 के आसपास। अब है ना यहाँ पे एक और चीज होती है, क्या होगा ना, ये मैं आप लोगों को हर बार नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नाउ वी आर ट्रेडिंग जिसमें है ना डेज हाई जो है वो हमारी लेवल नहीं है। तो बाजार जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके बाजार ने डेज हाई बदल दिया, और डेज हाई हो गया अब 601। यानी कि अगर हम चाहें तो हम वापस से डेज हाई से और आगे के स्कैल्प्स ले सकते हैं, बट अभी शुरुआत में आप लोग नए हो तो डेज हाई वाले कंसेप्ट को आप लोग सिर्फ वॉच करोगे, ठीक है? लेना नहीं है, सिर्फ वॉच करो, ऑब्जर्व करो कि जो चीज मैं कर रहा हूं क्या वो आप लोगों के समझ आ रही है। देखो बाजार यहाँ खुला, यहाँ खुले, जब भी मार्केट कोई मोमेंटम दे दे, कोई मूवमेंट दे दे, उसके बाद का जो डेज हाई होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? बिकॉज इस पूरे मोमेंटम को रोका है 17,600 ने। लॉजिक लगा रहे हो? 17,500 से लेकर 17,600 तक बाजार एक सिंगल लाइन में मूव किया है। तो कोई बहुत बड़ी ताकतवर ताकत बैठी है यहाँ पे, एंड व्हाट इज दैट ताकत? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलर जोन। यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं, इसीलिए ये डेज हाई बना। डेज हाई कैसे बना, समझ आया क्या? चार पांच लोगों को ही आया, कम लोगों को समझ आया? वापस समझाऊं डेज हाई? चलो ठीक है, आ गया मोस्टली को समझ। तो क्या हुआ कि मार्केट में जब भी कोई बड़ा मोमेंटम होएगा तो उस मोमेंटम का जो डेज हाई होगा, अब आप सोचो अपनी लेवल आ रही है 605 पे, ठीक है? कोई अपनी लेवल है 605 पे, पर बाजार 601 से रिवर्स हो गया।
तो ऐसे केस में अपन 600-500 उठा के लेवल को 601 पे कर लेंगे, क्योंकि मैं 4 पॉइंट से गलत हो सकता हूं, पर बाजार क्या है, बाजार वो 4 पॉइंट के लिए अपना स्कैल्प खराब हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, वो 600-500 उठा के 601 पे ले आएंगे। वैसे तो 99% केसेस में ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑयल लेवल को उठा के चेंज कर लो, ये ऑयल लेवल को उठा के वैसे कर लो, बट आपको क्या करना है, ये डेज हाई को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलना है, और ये सिर्फ तब मानना है जब बाजार के अंदर बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, तब मैंने यहाँ पे क्या किया, शायद मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ के बाद मैंने आपको और लेवल के अंदर, क्योंकि क्या है ये स्कैल्प पे छोटे 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 मोटे मैं ही करने लग गया था, यहाँ पे मैंने इसके जस्ट बाद एक, शायद ये एक मैंने छोटा सा ट्रेड लिया था। उसके बाद नाउ वी आर वेटिंग, ठीक है, 601 हो गया। अब अपन लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास कोई ट्रेड आए उसका। नेक्स्ट अपने पास अवेलेबल लेवल क्या है, 646, ठीक है। नाउ वी हैव 646 एंड 575, ठीक है। ये 601 को अभी अपन लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये अपनी बीच में ही बनी है। चलो, अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर 650, वेटिंग वेटिंग चल रही है, चल रही है। देखते हैं हमको 601 पे कोई ट्रेड मिलता है क्या। या तो 575 आएगा या फिर 646 आएगा। अब अगर टेक्निकली देखा जाए, मैं आप लोगों को है ना लाइव चला रहा हूं साथ साथ में, ताकि आप लोगों को समझ आता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो डेज हाई का क्लियर ब्रेकआउट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चीज समझ आ रही है सबको, डेज हाई का क्लियर ब्रेकआउट समझ आ रहा है। मैं इसलिए गाइस बार बार मैं पूछ रहा हूँ, ताकि है ना साथ चलते रहे अपन लोग। मैं कल को आगे निकल जाऊं, आप लोग पीछे रह जाओगे, समझ नहीं आएगा। आज क्या है, थोड़ी तबियत डाउन है, हल्का हल्का जुकाम जैसा हो रहा है। जुकाम सही होता तो और मजे आते पढ़ाने में। संध्या महेश मात्रे जी, आप हैं क्या क्लास के अंदर? एक्चुअली आपका मैसेज मेरे पास आपका आया हुआ है, रजिस्टर कैसे करें, आपने कर लिया था क्या फिर रजिस्टर? ऐसे में एंटर कहाँ होना है? ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे में एंटर कहाँ होना है? एंटर तो आपको यही होना है, अपन तो रिवर्सल के ट्रेड ले रहे हैं। सैमसंग दोस्त, आपका नाम क्या, एक बार नाम बताओ। और वन प्लस वाले दोस्त का भी नाम बताओ, वन प्लस 6 वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया। नाउ वी आर वेटिंग कि या तो 646 नेक्स्ट लेवल है वो आए, या फिर यही वापस ब्रेकआउट हो गया, या फिर रिटेस्ट मिल जाए अपने को। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, वेट कर रहे हैं ये रिटेस्ट मिले। ये यहाँ पे हमको रिटेस्ट मिला, ठीक है, ये हमें यहाँ पे रिटेस्ट मिला। पर क्या हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला केस बनता हुआ दिख रहा है सबको? ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होके वापस नीचे आया, रिटेस्ट मिला, वापस यहाँ पे रिटेस्ट मिला। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर बुलिशनेस। रिटेस्ट हो गया। आई एम जयवीर सिंह, अच्छा ठीक है, हाँ जयवीर आपने आज ही ज्वाइन किया, ध्यान आ गया मेरे को। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग। ये सैमसंग वाले दोस्त, आप अपना यार बताओ ना कौन हो आप? मेरे को वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का नाम पता है। ठीक है, राज सिन्हा, ठीक है। तो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस का सिग्नल दिखे। जैसे ही बुलिशनेस का सिग्नल दिखेगा हम एंटर हो जाएंगे। ये हमको बुलिशनेस का वेरी नेक्स्ट कैंडल पे सिग्नल दिख गया है। यहाँ पे ही हम लोग लास्ट, जब ये कैंडल बन रही है ना बुलिश वाली, ये वाली कैंडल जब 50 सेकंड 55 सेकंड हो जाएंगे, तब हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे। 17,600 पे बाजार हमें एंट्री दे रहा है। सब लोग मेरे को कमेंट में स्ट्राइक लिख के बताओ कौन सी स्ट्राइक लेनी है, कौन सी स्ट्राइक यहाँ पे लेनी चाहिए। 17,500, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 17,500 की यहाँ पे अपन ने कॉल बाय करी है। और क्योंकि उस दिन तो एक्सपायरी थी ना, एक्सपायरी में तो जितने दो आप दो स्ट्राइक इन द मनी जा रहे हो, जितना पॉइंट बाजार मूव करेगा उतने ही पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अब नेक्स्ट उसके अंदर जैसे ही अब यहाँ पे एंट्री होएगी, तो यहाँ पे कहीं हम लोग लास्ट के 10 सेकंड में 5-7 सेकंड में कॉस डेल्टा 0 पॉइंट नहीं 0 कॉस डेल्टा 0.5 से ज्यादा होगा दोस्त। डेल्टा इसका होगा 0.7 के आसपास। डेल्टा इसका 1 की तरफ होएगा, बिकॉज हम दो स्ट्राइक इन द मनी चल रहे हैं, और वो भी एक्सपायरी के दिन। किसी दिन डेल्टा थीटा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मैंने खूब टाइम वेस्ट किया, काम के नहीं होते इतने, पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर हो गए।
नाउ वी आर वेटिंग कि या तो हमें थोड़ा सा अपमूव मिल जाए 10 12 15 पॉइंट, सॉरी 7-8 पॉइंट का हमारा टारगेट मिल जाए, या हमारा 2-3 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या हुआ। ये हमको मिल गया टारगेट, हम लोग यहाँ पे एंटर हुए 605 612। ठीक है, 7 पॉइंट यहाँ मिल गए, ऑप्शन के अंदर 5 पॉइंट के आसपास मिल जाते, ये वापस से आपको टोटल ट्रेड आपका बढ़िया ट्रेड हो गया। एंड देन सर कैंडल क्लोज होने के बाद एंटर होना है उसे, जब कैंडल क्लोज होने में 5 से 7 सेकंड बचे हो तब, क्योंकि वीरेश 5 से 7 सेकंड होने पे हमें ये चीज का आइडिया हो जाएगा कि कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है या बेरिश क्लोज हो रही है। ऑब्वियसली हमें क्लोजर ही देखना है, पर हम 5-7 सेकंड पहले हो जाएंगे तो थोड़ा अपने को एडेड बेनिफिट मिल जाता है। आप चाहो तो क्लोजर पे भी ले सकते हो, पर कई बार क्या होएगा क्लोजर की वजह से है ना ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। तो 5-7 सेकंड जो है लास्ट के उसमें, यानी कि जब कैंडल क्लोज होने में बस 5 सेकंड होंगे तभी एंटर होना है हमें। और ये देखो आप लोगों को आपको पूरा का पूरा इसके अंदर भी टारगेट मिल गया। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग प्रीवियस वर्किंग डे की बात करें तो हमको 4 या 5 ट्रेड मिल गए अभी तक अच्छे से मिले। किस किसने लिए थे, मिल तो गए, जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं किसने लिए, और जो नहीं भी ले पाए किस किसने आइडेंटिफाई किया कि देखो साहब ट्रेड बना है, मेरे को जानना है। देखो गाइज मैं चाहता हूं आप लोग इंडिपेंडेंट बनो, 6 महीने बाद मैं चाहता ही नहीं हूं आप लोग रिन्यू करवाओ, और मैंने जानबूझ के 6 महीने का ही सब्सक्रिप्शन प्लान की प्राइसिंग ऐसी रखी है कि सब लोग 6 मंथ्स के लिए आए, ताकि आप लोग है ना मेरे साथ सीखो। मेरे को तो सिखाने में मजा आ रहा है, मैं जेन्युइनली बताऊं, इस दुनिया में कोई आपको 5-6 हजार रुपए लेके 6 महीने ट्रेड भी दे दे उसके बाद लाइव क्लास नहीं लेता है। तो मेरा शौक है पढ़ाने का, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। I took first 2 trades. Okay, I took first 3 side 2K profit with only 1 lot. Very good, very good. सर जी 300 क्वांटिटी लिया था दोस्त, 300 क्वांटिटी शुरुआत में लो, ट्रैक रखा था मैंने, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड। आइडेंटिफाई किया था, वेरी गुड भाई। विक्स 12 से नीचे चला गया है, मैंने देखा था, बाइंग से ज्यादा सेलिंग बेटर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इस समय बाइंग बेटर रहेगा, एज मार्केट इज नॉट गिविंग नाइस प्रीमियम। भाई साहब सस्ते पे मिल रहा है, विक्स 12 है, आपको सस्ते में मिल रहा है। टमाटर कब लेना ज्यादा पसंद करोगे, जब सस्ता मिलता है या जब महंगा मिल रहा है। वो 93 वाला ट्रेड लेते लेते निकल गया, हाँ वो बहुत ज्यादा फास्ट हुआ था। मैंने 3 स्कैल्पिंग ऑब्जर्व किया एंड टुक 1 ट्रेड। ओके वेरी गुड सर। रेजिस्टेंस पे ग्रीन बट बेरिश कैंडल बन, रेजिस्टेंस पे ग्रीन बट बेरिश कैंडल बन जैसे अभी आया तो पीई का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं दोस्त, आपको सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड लेना है। आप बस ऐसे मान लो आपको लेवल टू लेवल चलना है, लेवल ब्रेक हो गई तो उसके रिटेस्ट पे रिवर्स होएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा लॉजिक समझो। यहाँ पे अपन कितने समय पे बैठे हैं, ये अपन लोग बैठे हैं 11:10 ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्सल का ट्रेड, रिवर्सल का ट्रेड। ठीक है, जहां ट्रेड ने ब्रेक दे दिया तभी भी हम रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं, और उसी रिवर्सल के ट्रेड को हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का नाम दे रहे हैं। समझ आई ये वाली चीज? ट्रेडिंग व्यू में लैग होता है, हाँ ट्रेडिंग व्यू में लैग होता है, तो आप काइट का चार्ट लगा लो। ट्रेडिंग व्यू में 4-5 सेकंड का लैग है, 4-5 सेकंड का लैग एक स्कैल्पर के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज होती है। आप लोग काइट के अंदर चार्ट लगाओ, और काइट के अंदर 1 मिनट का चार्ट चार्ट आईक्यू पे लगा लो, चार्ट आईक्यू बेटर रहता है। और नहीं तो आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम पेड वर्जन ले लो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर ये वापस आया। अब आप लोग देखो 11 ये यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे बैठे थे ना अपन, यहाँ पे थे। ठीक है, अब अपन लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? कितने ट्रेड हो गए अभी तक? 3-4 ट्रेड हो गए। धन पे लैग नहीं है, हाँ तो धन पे कर लो, धन तो सबसे ज्यादा स्मूथ है गाइस, धन कर लो, धन बढ़िया है। धन में क्या है, चार्ट सामने रहता है, बस उसमें एक प्रॉब्लम है, पीएनएल सामने चलता रहता है। मैं धन इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें पीएनएल सामने चलता है, और कोई दिक्कत नहीं है। यार आज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कौन कौन ऐड हुए हैं मेरे को जानना है। आप लोगों ने लास्ट मिनट पे ऐड होके एक डिसीजन लिया, हाउ वाज दैट डिसीजन आप लोगों के लिए? लास्ट मिनट पे आज 2 लोग ऐड हुए थे, 2 या 3, बिल्कुल 8:30 बजे के आसपास। आई थिंक वर्षा नाम से एक गर्ल थी। तो मुझे बस जानना है कि आप लोगों को समझ आ रहा है
बिकॉज आप लोगों ने है ना फोमो में डिसीजन लिया है कि ले लेते हैं ले लेते हैं. आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ. आर यू फीलिंग दैट यस कुछ समझ आया, कुछ सीखा आपने? अभी और पूरे दिन का बचा हुआ ट्रेड लेते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट भी समझाता हूँ. आई थिंक वर्षा यहाँ पे है नहीं, चलो कोई बात नहीं. Sir was following you since few days, so I thought I will take the membership. Okay. Yes sir, strategy new है मेरे लिए. Okay, okay. ठीक है. तो ये गाइज आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी. पूरे दिन आपको ये करना है. अब आ जाते हैं अपन रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में. रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? 2 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस होएगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे और थर्ड ट्रेड लास्ट टू लास्ट एक चांस दे देंगे. 3 बार बैक टू बैक लॉस हो रहा है, दिन को क्लोज करना है. ठीक है. बैक टू बैक प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो 5-6 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने. 5 ट्रेड में बैक टू बैक प्रॉफिट हो गया, दिन को बंद करना है. एक लॉट में टोटल 2500 से 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, तब दिन को क्लोज करना है. ठीक है. बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है एक दिन में ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर परेशानी हो रही है, लॉस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन में एक ट्रेड में 1500 से 2000 के बीच में टोटल दिन का लॉस हो रहा है, तब ट्रेड को क्लोज करना है. रूल समझ आ गए? सबसे ज्यादा इजी है. ये चीज समझ आ गई सबको अच्छे से? कब ट्रेड लेने हैं, कब ट्रेड नहीं लेने हैं. अच्छा, कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को याद रखना, कल 12-1 बजे के आसपास जैसे वो क्लास लेंगे और आप लोगों को कल हेजिंग सिखाएंगे. ठीक है, डिटेल के अंदर. मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे रूल्स. सर बेरिश ट्रेड का एक एग्जांपल समझा देना. हाँ ठीक है सर. जब लॉस होता है तब एग्जिट नहीं कर पाता, क्या करें? कर पाता मतलब बटन ही तो दबाना है, इसमें कर पाता क्या क्या है? खुद की साइकोलॉजी को यार स्ट्रांगली बिल्ड करो. लॉस आप समझो, मैं वही कह रहा हूँ, एक एक ट्रेड का दिमाग लगाओगे तो दिमाग नहीं चल पाएगा. आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे देखना है. एक ट्रेड में सोचोगे कि 500 रुपए का नुकसान हो गया, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो काम नहीं चलेगा. आपको लंबे पीरियड के लिए सोचना है, प्रॉफिटेबल होने के लिए सोचना है. और प्रॉफिटेबल तभी होगे जब बिना पीएनएल देखे 6 महीने तक करते जाओ करते जाओ करते जाओ. बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े लॉसेस, देखो ट्रेडिंग के अंदर है ना 4 चीजें होती हैं: बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस. चौथा नंबर जो है ना बिग लॉस, उसको कंट्रोल करके चलना है. ट्रेडिंग में नैया पार है, मेरे से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे ये चीज कि फोर्थ वाली जो चीज है ना, उससे ना आप ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाओगे. आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है सपोज, और आप मान के चलो आपका कोई मेंटर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, जैसे मेरा तो कोई भी नहीं था, और आपके पास बिल्कुल कोई भी गाइडेंस वगैरह नहीं मिल रही है, तो लाख रुपए को अगर आप 1 साल में जाके जीरो करोगे ना, धीरे धीरे करके, आप मुझसे लिखवा लो, उसके अगले वाले साल में आप 5-10 लाख रुपया कमा लोगे आराम से. उसका कारण है क्योंकि आप बड़ा लॉस नहीं कर रहे ना, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी परेशान नहीं हुई है. दूसरी चीज, आपने लाख रुपए की ट्यूशन फीस दे दी बाजार को एक तरह के फॉर्म में, एंड देन यू आर लर्निंग एवरी डे, यू आर लर्निंग. बस जो जो नुकसान, जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो गलतियां, उसको लिखते जाओ, ट्रेड को जर्नल करते जाओ. मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ट्रेडिंग के अंदर. माइंड को एग्री कराओ. सर ज्वाइन लेट टुडे, कैन यू समराइज टुडेज क्लास? यार मोहित, मैंने ऑलरेडी 2 बार कर दी है और मेरे को थोड़ा जुकाम भी हो रहा है. एक बार देख लेते हैं, मैं आप लोगों को चलो लास्ट में जाते जाते बता दूंगा. तो ये सबको समझ आ गई गाइस स्ट्रेटेजी? हाँ, रूल्स रिपीट कर देते हैं. 2 लॉस बैक टू बैक हो गए हैं तो थर्ड ट्रेड को सोच समझ के लेना है. अगर थर्ड ट्रेड बड़े लॉस का ट्रेड है तो उसे नहीं लेना है. कोशिश करना है 2 लॉस के बाद आपको डे क्लोज करना है. तीसरा लॉस का ट्रेड हो रहा है अगर, और अगर आपको दिख रहा है कि ये बड़ा लॉस नहीं है, तभी लो, वरना अवॉइड करो. ठीक है. और तीसरे ट्रेड को बहुत सोच समझ के लेना है. नेक्स्ट चीज, अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहे हैं तो 5 से 6 रेगुलर प्रॉफिट हो रहे हैं, उसके बाद डे को क्लोज करना है.
एमटीएम वाइज 2500 से 3000 रुपए का रेगुलरली प्रॉफिट हो चुका है दिन के अंदर, एक दिन में 2500-3000 एक लॉट का प्रॉफिट हो चुका है, तो दिन को क्लोज करना है। एक लॉट में 1500 से 2000 के बीच में लॉस हो चुका है, तो दिन को क्लोज करना है। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपके बिग लॉसेस होने से बचेंगे बाजार के अंदर, और जब बिग लॉसेस बचते हैं तो आप लोग ज्यादा समय के लिए बाजार के अंदर रह पाओगे। ये वाली चीज समझ आ गई सबको? रूल समझ आ गए? ठीक है, अब किसी कोई की क्वेरी है तो पूछ लो। कोई भी किसी की क्वेरी है तो पूछ सकते हो। सर हाउ डू यू प्लॉट लेवल सो एक्यूरेटली? आशीष जी, मेरे को 5 साल लगे हैं यहाँ पे पहुंचने में। मैं 6 घंटे बाजार को ऑब्जर्व करके यही देखता हूँ कि लेवल्स कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को कितना भी सिखा दूं ना, किसी किसी दिन मेरे को लेवल बनाने में 10 सेकंड लगते हैं, किसी किसी दिन मेरे को लेवल बनाने में 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि मेरे को समझना पड़ता है कि बाजार ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। मतलब इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड दिस कांट बी टॉट। मैंने वैसे जो बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उसमें ये चीज सिखाई है, बट उसमें भी मुझे पता है कि मेरी लेवल और आपकी लेवल में 10-5-15 पॉइंट ऊपर नीचे आएंगे ही आएंगे, 2-5 पॉइंट। चलो क्वेश्चन है, इफ आई हैड लॉन्ग कॉल अज्यूम निफ्टी 50 17,990 Nifty at a premium of rupees 154, made a profit of rupees 100 out of it, and I exited from there. Then if I re-enter the same trade with the same 990 call now at the premium of 144, जो मैंने प्रॉफिट बनाया होगा वो अपने आप लॉस में चला जाएगा? नहीं 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 दोस्त, आपका वो वाला ट्रेड कंप्लीट हो चुका। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू ट्रेड। ये जो आप 144 पे एंटर हो रहे हो, उसके बाद ये 144 से सपोज 146 जाएगा, तो आपका वो जो 1000 रुपए का पीएनएल है उसमें 100 रुपए ऐड हो जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएगा। बट ये दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं। आपके लेवल्स और मेरे लेवल्स में 2-5 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। धीरे धीरे आ जाएगा अभिजीत, धीरे धीरे रोज करोगे 1 साल तक आपका भी, आपका और मेरा सेम आ जाएगा, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें? अभी आपने पूछा था कि कौन से प्राइस को ले, तो सब किसी ने बोला 17। मैंने शुरुआत में बताया था ना दोस्त, जहां पे मार्केट है उससे 2 स्ट्राइक इन द मनी। इन द मनी नहीं समझ आता तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है, इन द मनी क्या होता है वो देख लो। और अगर ये भी चीज समझ नहीं आ रही है तो सबसे ज्यादा इजी है, अगर मार्केट 17,600 पे है तो 17,500 की कॉल बाय करनी है, यानी कि 2 स्ट्राइक इन द मनी। और अगर पुट बाय करनी है तो 17,700 की पुट बाय करनी है। सर हैमर पर ही ट्रेड लेना है ओनली? हैमर इज अ वे ऑफ शोइंग दी मार्केट बुलिशनेस। मार्केट के अंदर बुलिशनेस है तो वो हैमर से दिख जाएगी, सिर्फ ये कारण है। अगर आपको बुलिशनेस किसी और चीज से दिखती है, या सपोज आप मान लो एक वो कौन सी कैंडल होती है, एनगल्फिंग एक कैंडल होती है। अब एनगल्फिंग कैंडल कुछ भी नहीं है, अगर वो 1 मिनट पे एनगल्फिंग है तो वो 2 मिनट पे आपको हैमर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू सी कि मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर्स क्या कर रहे हैं। सर ये जो स्टॉप लॉस हम जितने पॉइंट का रखते हैं उसे हम पैसों में कैलकुलेट करें कि देखो, आपका जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस है, इंडेक्स के अंदर 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आएगा ना, वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इस वाले केस में बताऊं, सपोज यहां पर मैंने एक एंट्री करी है, ठीक है, यहां पर मैंने एक एंट्री करी है, तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है 579, और ये मेरा स्टॉप लॉस कितना है 573। ठीक है, यहाँ पे ये अगर मेरा लॉस 10 रुपए से कम का है ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन पे आपका ये स्ट्राइक का जो लॉस होगा ना, ये इससे कम ही रहेगा। यानी कि ये कितना है आपका 79 से 73, तो आप मान लो 79 से 73 6 रुपए हो गया ना, तो आपका ये स्ट्राइक में होएगा करीब 4-4.5 रुपए के आसपास का।
स्कैल्पिंग ट्रेंड लाइन, हाँ ट्रेंड लाइन, अबे जी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल ध्यान मत दो अभी, उसका सिर्फ एक रीजन है, ट्रेंड लाइन जो है वो आपको स्कैल्पिंग में परेशान करेगी एक दो बार आपको, जब क्योंकि क्या है जहां आप ट्रेंड लाइन को लेवल्स के साथ मर्ज कर लोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बाजार में इंट्राडे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर 10 मिनट 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन बनती है। सर फॉर पीई व्हाट विल बी द स्ट्राइक इन द मनी, अगर आप 17,600 पे बैठे हो और आपको पुट लेनी है तो 17,700 इन द मनी हो गई। Me making big loss when I trade, I think out of the money लिख रहा है, I will strictly follow you from next trade. Yes, सर ट्रेडिंग के लिए दो स्क्रीन, अरे मच्छर फिर आ गया। सर ट्रेडिंग के लिए दो स्क्रीन जरूरी है, ट्रेडिंग ओनली मोबाइल थ्रू। यार वीरेश देखो, मैंने तो है ना 4 स्क्रीन लगा रखी है, पर मैंने 4 क्यों लगा रखी है, बिकॉज मुझे आप लोगों को काम करना होता है। मेरे पास इसके अलावा और 4 स्क्रीन है, मैं चाहूँ तो मैंने सीपीयू इसी पर्पज से बनाया कि 8 स्क्रीन लग सकती है, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। बस आपका क्या है, काम आसान हो जाता है थोड़ा सा, मतलब अगर आप ऐसा नहीं है कि एक में नहीं कर सकते, अभी जैसे मैं कहीं ट्रैवल करूंगा तो एक में भी काम करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी देख पाते हो, बेटर हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सर अगर 520 की एंट्री 520 की है तो 510 का स्टॉप लॉस होगा। दो स्टॉप लॉस 510 का नहीं होगा, स्टॉप लॉस आपकी लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं पे होगा। अब अगर वो 10 पॉइंट से ज्यादा का है तो कोशिश कर लो उसको अवॉइड करो, स्पेशली अगर वो 10 पॉइंट से ज्यादा थर्सडे के दिन है तो। सर नो क्वेरीज फ्रॉम माय साइड, पर आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि क्लास मिस करने की इच्छा ही एक करने की इच्छा ही होती, पार्टी कर रहा हूँ दोस्तों के साथ पर अटेंड कर रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आशीष। बैंक निफ्टी में अगर स्कैल्प बने तो उधर भी, बैंक निफ्टी छोड़ो यार, बैंक निफ्टी के लिए दूसरी वाली जो मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है ना, जो सुपरस्टार स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, वो बैंक निफ्टी में बेटर काम करती है। मैंने सब लोगों को बताया था कि निफ्टी की एक अलग होती है, बैंक निफ्टी की अलग है, तो मैं बैंक निफ्टी में वो वाली लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाली लेता हूँ। और किसी के पास ह्यूज अमाउंट नहीं है, एक दो लॉट का ही पैसा है तो स्कैल्पिंग सही है कि हाँ करते जाओ, एक दो लॉट में ही करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दो स्ट्राइक इन द मनी 200 रुपए से ज्यादा की नहीं आएगी, तो जब 200 रुपए से ज्यादा की नहीं है तो आप 10,000 में एक लॉट आराम से कर सकते हो, 15,000 की कैपिटल पे एक लॉट पकड़ के चलो। If I accidentally bought put instead of call or OTM call instead of ITM call and market is not in my favor, then will my traded value got of money got wiped out? जितना भी अमाउंट उसमें लगा होगा वाइप आउट हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन वाइप आउट हो जाएगा अगर आउट ऑफ द मनी होगा। बट अगर आपने एक्सीडेंटली बाय कर लिया और आपको समझ आ गया कि एक्सीडेंटली कर लिया है तो इंस्टेंटली आउट हो जाओ। मैंने है ना ये वाली चीज गाइज बहुत सारी बार देखा है कि है ना बाजार जो है ना, हम कई बार गलत ट्रेड ले लेते हैं और फिर है ना हम वेट करते हैं कि यार कोई बात नहीं गलत ले लिया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आपको इंस्टेंटली अगर कोई भी गलत डिसीजन हो गया, मेरे से आज भी हो जाता है कई बार, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैं ही जल्दबाजी में आप लोगों को टेलीग्राम पे कॉल नहीं लिख पाता हूँ, है ना, 17,500 ले लो, है ना। तो अगर कोई भी गलती हुई तो उसको इंस्टेंटली एक्सेप्ट करना और खत्म करना है, ठीक है, चाहे वो बाजार में हो चाहे रियल लाइफ में हो। ऋषभ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से निकाल पा रहा हूँ, ट्रेड एंट्री भी ठीक हो रही है, इन केस लॉस में हूँ तो जल्दी निकल जाता हूँ अकॉर्डिंग टू एसएल, बट इफ आई एम इन प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग ट्रेड देन प्रॉफिट आते ही फियर आता है, कांट होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू टेक प्रॉफिट, हाउ टू ओवरकम दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त आपको करना ही यही है कि छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है, बिकॉज हम स्कैल्प कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा देर तक होल्ड करना है तो आप फिर स्कैल्पिंग मत करो, टाइम फ्रेम बदल लो। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, 1 मिनट पे अगर एक कैंडल बड़ी बनी है और उसी के वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है, जैसे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और उसी के अगली कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बन गई ना, तो 2 मिनट के कैंडल पे वो एक इन्वर्टेड हैमर है। ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपको अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर ही अलग होती है। कई बार ऐसा होता है इंट्राडे ट्रेड में आप लोग परेशान हो रहे होगे कि यार बाजार अपने डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के लगा के देखो क्या होएगा, 15 मिनट पे अलग ही कहानी चल रही होती है। 15 मिनट इंट्राडे का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है, इंट्राडे में डायरेक्शन जानना है तो क्या हो रहा है। इंट्राडे में फिबोनाची की इंपॉर्टेंस रियल टाइम में, परमीत फिबोनाची है ना, मैंने कोर्स में डिटेल में समझाया है, आप अगर कोर्स स्टूडेंट हो तो फिबोनाची मैं आपको कल वापस से समझा दूंगा, ठीक है। आई थिंक आप हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा।
सर आपकी स्ट्रैटेजीज की फुल वीडियो की लिंक, कौन सी स्ट्रैटेजीज की दोस्त? मेरी कोई, मैं तो कोई स्ट्रैटेजी, मैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। मैंने तो इसको स्ट्रैटेजी नाम दे दिया, नहीं तो क्या, तो कॉमन सेंस है। तो सर ये स्कैल्पिंग ओनली निफ्टी 50 के लिए है, हम ये स्टॉक पर भी यूज। यार मनी प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्कैल्पिंग है ये निफ्टी 50 में स्पेसिफिकली इसलिए, उसका कारण है लिक्विडिटी। आप स्टॉक में ये चीज करने जाओगे ना, आप कर ही नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी आप। और दूसरी चीज, स्टॉक है 500 700 1000 5000 रुपए का, ठीक है। 5000 रुपए, सपोज 1000 रुपए के स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस आपको मिल रही है 20 रुपए की। अब आप 20 रुपए पे एंटर होना चाहोगे, आपका 20 पैसे का अगर स्लिपेज भी हो गया ना, तो 30 40 पैसे का तो आपका टारगेट ही था, उसमें आप 20 पैसे का तो स्लिपेज देके के बैठे हो। इसीलिए ये चीज निफ्टी में काम बेटर करती है। बैंक निफ्टी में क्यों बेटर काम नहीं करती? बिकॉज बैंक निफ्टी में ये जो फेक आउट्स है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, और उसका कारण है बहुत वॉलेटाइल है। दो स्टॉक तो पूरा चला रहे हैं उसको, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। नहीं सर अभी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, बट जल्द करूंगा। ठीक है, तो परमीत मैं आपको उसी समय ये चीज बता दूंगा। When you start forex trading, I will not start forex trading. Forex trading अपन करेंगे जब अपने को इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हैवी टैक्सेशन। अभी बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन नहीं है, बट जब वो वाली दिक्कत आएगी तब दुबई जाके फॉरेक्स ट्रेड करेंगे मस्त। इंडिया अब यूएस डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेगा तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल हो जाएगी क्या? पता नहीं यार, मैंने ये वाली न्यूज़ पढ़ी नहीं, फॉरेक्स से मैं थोड़ा बाहर हूँ, मतलब मेरे को फॉरेक्स की कम नॉलेज है सीरियसली। जो नहीं आता वो अपन सीधे बोलते हैं। चलो सब चलेंगे दुबई। हाँ वहां पे क्या है, दुबई में टैक्सेशन नहीं है फॉरेक्स की ट्रेडिंग पे। और दुबई एक लौती ऐसी कंट्री, दुबई और यूके ये दो लौती ऐसी कंट्री है जिसमें आप लिटरली किसी भी पेयर पे ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो हर कंट्री के अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंडिया में रेस्ट्रिक्शंस है कि आप सिर्फ आईएनआर पेयर्स पे ही ट्रेड कर सकते हो, या मैक्सिमम बाहर पे करना है तो यूएसडी आईएनआर कर सकते हो, यूएसडी ईयूआर कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। सर वो लॉट वाला बताओ बैंक निफ्टी का। हाँ लॉट जो है बैंक निफ्टी का वो 25 से उठ के 15 पे हो रहा है, दिस इज गुड। अपन जैसे जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं या जनरली जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। पर सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम है, आप लोगों का वो बढ़ जाएगा, जिसको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा लेने हैं ना, तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनका लॉट साइज जो है, जिनको 50,000 क्वांटिटी करनी है, 20,000 क्वांटिटी करनी है, उनकी ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। बाकी इंट्राडे वालों के लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। क्या सर कनाडा में रहकर इंडिया ट्रेड कर सकेंगे? हाँ हाँ मेरा भाई करता है, मेरा भाई कनाडा में रहता है। मैंने नेक्स्ट ईयर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, टोरंटो में जाओ तो बता देना, आपका काम कोई करवाना हो निकल जाएगा। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम हो रहा है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 से 15 होएगा। सर टाटा मोटर्स का स्विंग के लिए टारगेट बता सकते हो? बिल्कुल बता देते हैं। एक तो यार ये कैंडल हटाओ यार, ये समझ ही नहीं आती। ये ट्रेंड लाइन तक रख लेना इसको, ये वाली ट्रेंड लाइन तक रख लेना। आर्ली टाइम फ्रेम पे इसने ये फ्लैग एंड पोल बना है, जो इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है, पर ये यहीं तक आएगा। ठीक है, 450 456 के आसपास तक। ठीक है यार गाइज, मैं आपको सारा एनालिसिस ये स्टॉक वाला तो नहीं करके दे सकता, ये क्लास उसकी नहीं है, एक दो का कर लेते हैं, आईसीआईसीआई का कर लेते हैं। सर दिल्ली कब आ रहे हो? अगले महीने आएंगे दिल्ली यार, कोई शादी वादी में जाना मेरे को पसंद नहीं है, मतलब मैं ना ज्यादा घूमना वूमना पसंद नहीं करता, शांत जगह चाहिए। क्या चाहिए आपको? आईसीआईसी का क्या चीज चाहिए था? टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक? यार देखो बैंक निफ्टी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, मेरे हिसाब से ये फेकआउट देके नीचे आना चाहिए। ये है ना, ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, ये फेकआउट देके 100 तो नहीं बोलूंगा, 80% के आसपास ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसने ये इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये तो डाउनसाइड ट्रेड बन रहा है यार।
आईसीआईसीआई में तो अगले वीक डाउनसाइड का ट्रेड है, तो बढ़िया बता दिया यार आपने हमें, इसका तो ट्रेड लेंगे, आप लोगों को भी दे देंगे। सर आप जयपुर में रहते हो जी। सर बैंगलोर आने का कोई प्लान नहीं यार, बैंगलोर आके क्या करेंगे? कभी कोई प्रमोशन वगैरह के लिए किसी ने बुलाया तो आ जाएंगे, नहीं तो अलग से नहीं आएंगे। आईसीआईसीआई दोस्त बेरिश है, नीचे आएगा, बढ़िया नीचे आएगा तो। वैसे तो प्राइस एक्शन थोड़ा चॉपी हो रहा है। कंफ्यूज है यार आईसीआईसीआई, पर क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बेरिश सा दिखा दिया है, तो हो सकता है नीचे आ जाए। इंट्राडे में एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, कल सुबह उठते ही एंट्री ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर खुल जाए ना, यहाँ पे खुल जाए, अगर यहाँ पे कहीं पे खुल जाए ना, क्या ये 880 878 के आसपास खुल जाएगा ना, तो एक छोटी सी एंट्री बनती है, इंट्राडे में ट्रेड मिल जाएगा। मेरे को अभी 1 साल हुआ है मार्केट में, और अभी 3 लाख लॉस में हूँ। कोई बात नहीं यार, सही हो जाएगा। सर आईसीआईसीआई में फिर प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं। हाँ आशीष, वो आशीष आप कोर्स वाले ग्रुप पे पूछ लेना उसका, ठीक है। सर बाटा वाले ट्रेड से निकल गए। हाँ यार बाटा में यार देखो ना, अपना स्टॉप लॉस हिट करा के गया वो, बिल्कुल उसने यहीं पर ही अपना स्टॉप लॉस हिट कराया, विक फिशिंग हुई। अब क्या है, ऐसे वाले केस में आप कितना बफर रख लोगे ना, दिस इज मतलब ऐसे केस में है ना, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस इज प्योर वो अपना एनालिसिस सही था बिल्कुल। देखो मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊं क्या था। देखो सबसे पहले मैं कभी भी कोई एनालिसिस करता हूं तो ये देखता हूं क्या वो डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे का ट्रेड लेना है तो क्या वो डाउन ट्रेंड में है, हाँ वो डाउन ट्रेंड में था। फिर अपन अर्ली टाइम फ्रेम पे आके क्या देखा कि उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हाँ ये स्ट्रक्चर बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन। क्या उसके बाद उस स्ट्रक्चर के हम अभी पास में हैं? हाँ हम उस स्ट्रक्चर के पास में थे। 15 मिनट पे गए, क्या हमें कोई एंट्री मिल रही है? यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर बना था यहीं पर ही हमें कहीं एंट्री मिल रही थी, इसने एंट्री कराई। स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा था? हमारी ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसने लिटरली स्टॉप लॉस, और मेरा ही नहीं और भी कितने भी लोगों का स्टॉप लॉस होता है ना, इन सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया। फाइनली वो अपने डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऐसे केस में कुछ नहीं कर सकते अपन। सर आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कौन सा है? कोई सा भी उठाया, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ यार। मैं बहुत ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ वो कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल के लिए करता हूँ। सर दूसरे स्टॉक के वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं? 9 मंथ्स में सर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में लेता हूँ। सर दूसरे स्टॉक के वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं? अजमत वही वाला तरीका है जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाले लेसन में बताया ना, लिटरली मैं हर हफ्ते बैठ के वही चीज करता हूँ। सर हाउ टू आइडेंटिफाई शॉर्ट कवरिंग? यार गाइज मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं, अपना ये वाला जो सेशन है ये स्कैल्पिंग के लिए था। आप लोगों का स्कैल्पिंग से रिलेटेड कोई चीज है तो वो बता दो। सर आपने एसआईपी किया है क्या? नहीं यार एसआईपी तो बस वो एटीसी के लिए कर रखा है। सर इस कोर्स के बारे में डिटेल में बताओगे प्लीज? कौन से कोर्स? A to Z वाले कोर्स के बारे में? बस यार वो डिटेल में है, बेसिक से लेकर सब कुछ एडवांस में सिखाया है। आप पोर्टफोलियो बनाने में बिलीव करते हो या बस ट्रेडिंग से पैसा बनाते हो? यार मैं ट्रेडिंग से पैसा बनाता हूँ, और उसके बाद ट्रेडिंग से जो पैसा आता है उससे मैं कुछ स्टॉक खरीदता हूँ, और उन स्टॉक्स में एक स्ट्रैटेजी होती है कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल। वो मेरे बिल्कुल टेंशन फ्री पैसा है। महीने का 2-4% उससे आता रहता है, मतलब 4% के आसपास का उससे निकल जाता है। कोई भी उससे, मतलब वो एक ऐसी चीज है जिसको आप कितने भी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कैपिटल पे भी लगाओगे ना, तो टेंशन फ्री पैसा है वो। भैया आईवी स्पाइक का पैसा खाया, यू सेड यू विल एक्सप्लेन दिस। यार आईवी स्पाइक में क्या होता है कि बाजार में है ना, एकदम से जब मूवमेंट आता है ना, तब उस समय मार्केट के अंदर आईवीज बढ़ जाती हैं।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उस मोमेंट का हिस्सा बन जाए उसी समय, उस होने वाले उस मोमेंट में 1-2 मिनट में, तो हमें क्या होता है ना, निफ्टी अगर 10 पॉइंट भागेगा तो नॉर्मली निफ्टी की कॉल जो है वो 4 पॉइंट बढ़ेगी। पर जब जब मार्केट में कोई बहुत एकदम से न्यूज की वजह से बड़ा मोमेंटम होता है ना, तब वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 नहीं बढ़ती, वो 6 बढ़ती है, वो 7 बढ़ती है। उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होना। तो हमने क्या किया, हमने उस वाले ट्रेड के अंदर आईवीज राइज हुई थी, तो हमने आईवी का पैसा खाया। यानी कि मार्केट जो है उसमें जहां 4 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां हमें 7.8 पॉइंट का हुआ, बिकॉज हमको सिर्फ डेल्टा का पैसा नहीं मिल रहा, हमको उसमें आईवी की स्पाइक का पैसा भी मिल रहा है। स्ट्रेटेजी का नाम वापस रिपीट करें, कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल, बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। सर एक अच्छा डिविडेंड पाने के लिए लगभग कितना फंड चाहिए? जितना डिविडेंड है, डिविडेंड मान लो आप एक स्टॉक का 10% पकड़ लो, आईटीसी वगैरह, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनका 10% के आसपास मिलता है। यही सर जो मैंने लिए है, आज मेरी पहली स्कैल्पिंग क्लास है, और क्लासेस भी है, अगर है तो क्या टॉपिक है? नहीं दोस्त, ये तो टेलीग्राम है आप लोगों का, मतलब आप लोग टेलीग्राम मेंबर्स हैं। ये स्कैल्पिंग तो मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी बाजार साइडवेज है। ये स्कैल्पिंग मैं हर जगह नहीं सिखाऊंगा, ये थोड़े दिन के लिए ही है, वेदांता अच्छा के लिए। चलो गाइज, इस सेशन को एंड करते हैं, वी आर गोइंग पॉइंटलेस राइट नाउ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मंडे को अपन लोग मिलते हैं और ट्रेडिंग को अच्छे से करते हैं, ठीक है? बाय बाय। एक मेरे को आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो बनाना है, आप लोगों ने आज क्या सीखा, कैसा सीखा। अगर आप लोगों को लगता है आपने अच्छा सीखा, प्लीज गिव सम काइंड ऑफ रिव्यू सो दैट वी कैन हैव। बाय सर, आप भी खाना खाओ, घर भाभी वेट कर रही हैं। सर स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिंग का टेक्स्ट डाल सकते हो, बहुत फास्ट हो गया। कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल, आज तो बहुत नॉलेज मिला। चलो गाइस, सो आई एम वेटिंग, आई एम राइटिंग, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों का। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज काइंडली गिव अ रिव्यू, और नहीं लगा तो आप बुरा भी बता सकते हो, मतलब आई जस्ट वांट अ रिव्यू फॉर यू। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप मेरे सारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। आपकी स्टडी से हमें एनर्जी मिलती है, फर्स्ट टाइम था पर अच्छा था। चलो, गुड गुड गुड। तरुण यार वो लकी टिप मत लगाया करो यार। चलो गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। अपन लोग मिलते हैं मंडे मार्केट के अंदर, बाय।